Hello everyone. Today I will discuss about polygenic inheritance and monogenic inheritance. And monogenic inheritance and polygenic inheritance means the inheritance which is governed by many genes. Poly means many. Inheritance which is governed by many genes. If a particular character is controlled by more than one gene, such type of traits are known as polygenic traits. किसी भी कैरेक्टर को अगर एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो उन कैरेक्टर्स को हम कहेंगे पोलीजेनिक ट्रेट्स। अभी तक मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। अगर कोई कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है तो उस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। Monogenic inheritance means inheritance which is controlled by single gene, and such type of inheritance is also known as Mendelian inheritance because Mendel ने जो भी pea plant के characters को लिया, all these 7 characters are controlled by single gene. So monogenic inheritance means inheritance which is governed by single gene, correct trait which is controlled by single gene. Monogenic inheritance is also known as Mendelian inheritance and qualitative inheritance. Qualitative inheritance means जो जीन का जो एक्सप्रेशन है that is complete expression. अगर हम बात करें फैक्टर फॉर टॉलनेस, तो टॉलनेस के लिए जो जीन है कैपिटल T, वो अपने आप को होमोजाइगोस एज वेल एज हीट्रोजाइगोस कंडीशन में बराबर एक्सप्रेस करेगा, जीन विच इज हैविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो इस तरह के जीन्स को हम मोनोजीन कहेंगे। मोनोजीन मीन्स जीन विच इज हैविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन। क्या कह रहे हैं हम? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डेफिनेशन माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इनहेरिटेंस उन जीन्स की, हम उन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करना विच आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। अब मोनोजेनिक ट्रेट्स और क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? वो ट्रेट्स जो एक जीन से कंट्रोल होते हैं उनको हम कहेंगे मोनोजेनिक और क्वालिटेटिव ट्रेट्स। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो भी 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए सब मोनोजेनिक ट्रेट्स हैं, क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं। क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्यों? होमोजाइगोस और हीट्रोजाइगोस कंडीशन में जीन का एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है, तो सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। और इन कैरेक्टर्स को हम कहेंगे मोनोजेनिक कैरेक्टर्स और क्वालिटेटिव ट्रेट्स और मेंडेलियन ट्रेट्स। नाउ मोनोजीन क्या है? मोनोजीन मीन्स जीन विच इज हैविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। जिस जीन का कंप्लीट एक्सप्रेशन है। कंप्लीट एक्सप्रेशन का मतलब अगर हम कैपिटल T की बात करें, कैपिटल T है या कैपिटल T स्मॉल t है, दोनों ही केस में प्लांट की हाइट बराबर है। इट मीन्स कंप्लीट T एक जो T जीन है उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन है। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे कि अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फॉर्म में स्टडी करें तो कैपिटल T प्लांट अगर 100 सेंटीमीटर है तो कैपिटल T स्मॉल t छोटा होगा और स्मॉल t उससे भी छोटा होगा। यानी कि इस केस में हमारे पास 3 तरह के प्लांट होंगे, स्मॉल, टॉल एंड मीडियम हाइट। जबकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में हमें 2 ही ट्रेट मिलेंगे, आइदर टॉल और ड्वार्फ। क्यों? क्योंकि कैपिटल T का कंप्लीट एक्सप्रेशन है। सो मोनोजीन मीन्स जीन विच इज हैविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। सो monogenic inheritance is also known as qualitative inheritance और Mendelian inheritance। मोनोजेनिक ट्रेट्स की स्टडी को हम कहेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? मोनोजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोनोजीन एंड आर हैविंग ओनली 2 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। जो भी हमने मेंडल इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो सब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस पे फिट होंगे। 2 ही ट्रेट होंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और एक जीन का कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। राउंड और रिंकल्ड की बात करें तो या तो सीड राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, और कैपिटल R है, कैपिटल R स्मॉल r है, दोनों ही जीनोटाइप में सीड की शेप कैसी होगी? राउंड। Before discussing polygenic inheritance, just study very interesting example, that is skin color. Skin color is polygenic traits, means it is controlled by more than one gene.
अगर कोई कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होता है तो उसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा जीन है तो जीन का जो लोकस है, पोजीशन है क्रोमोसोम पर, वो डिफरेंट होगा और ये जीन जो है वो भी एलिलिज्म शो करेंगे। मीन्स इन जीन की भी हमारे पास कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपी। अगर हम बात करें जो स्किन कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन ABC, तो हर जीन की 2 कॉपी होंगी। तो जो डोमिनेंट होगा, होमोजाइगोस डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। और जो बिल्कुल लाइट कलर का होगा जिसमें मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन। जिस पर्सन का कॉम्प्लेक्शन जितना डार्क होगा वो पर्सन उसमें उतना ही मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। ये जीन्स पर डिपेंड है। जो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन जीन। साथ में जीन के साथ साथ एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड है, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्किन का एक्सपोजर ज़्यादा है नहीं है, हम खुश हैं नहीं है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। जीन्स तो हैं ही, इसके अलावा हम कैसा खाना खाते हैं उस पर भी डिपेंड है। बिकॉज जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं दे आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। जीन्स का तो रोल है ही लेकिन एनवायरनमेंट का भी बराबर उन पर इन्फ्लुएंस है। और यही वजह है कि अगर हम अपने लेवल पर भी देखें तो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन भी चेंज होता रहता है एज पर आवर एनवायरनमेंट। सो स्किन कलर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। 3 जीन होंगे ABC, हर जीन की 2 कॉपी है तो हर पर्सन में 6 टोटल एलील होंगे। 3 जो हमें मदर से मिले हैं और 3 जो हमें फादर से मिले हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि इफ ए वेरी डार्क कलर्ड हस्बैंड, जैसे जो निग्रो हैं अफ्रीकन, और वेरी लाइट जो है फीमेल या मेल मैरी, व्हाट विल हैपन? तो यहाँ से जो गैमीट्स होंगे 2 स्मॉल ए हैं, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो यहाँ से गैमीट क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक ही टाइप के गैमीट होंगे। और इधर डार्क पर्सन की साइड से गैमीट क्या होंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सो जायगोट क्या होंगे? सारे जायगोट एक ही टाइप के होंगे एंड ऑल विल बी ट्राई हाइब्रिड। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। 3 जीन के लिए हाइब्रिड है तो इसे हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड। अब अगर हम जीन की बात करें तो हमने पढ़ा कि 3 जीन कंट्रोल करते हैं और हर जीन की एक कॉपी है और हर जीन का लोकस अलग है। सभी जीन का काम क्या है? दे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। अब यहाँ पर मेलानिन प्रोडक्शन 3 जीन पर डिपेंड है, A, B एंड C। टॉल प्लांट की तरह मेंडल में जैसे हमने पढ़ा मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कि कैपिटल T स्मॉल t हो चाहे कैपिटल T, प्लांट की हाइट बराबर रहने वाली है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक जीन का पार्शियल एक्सप्रेशन है। कैपिटल A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, इसी तरह B का फंक्शन भी सेम रहेगा और C का। अब बॉडी में कितना मेलानिन सिंथेसाइज होगा वो इन टोटल, अगर हम इस पर्सन की बात करें तो टोटल 6 एलील पर डिपेंड करेगा। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, all the 6 एलील will equally contribute to formation of melanin। अब यहाँ पर रिसेसिव है, इट मीन्स देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, और इस तरह के पर्सन को हम कहेंगे एल्बिनो। दे आर नॉट हैविंग मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। बिल्कुल व्हाइट कॉम्प्लेक्शन होगा और इनका वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा बिकॉज ऑल द 6 एलील आर प्रेजेंट एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। अब यहाँ देखिए 6 में से 3 एलील डोमिनेंट है। इसका मतलब ये जो प्रोजेनी होगी इस प्रोजेनी में सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट स्किन कलर के होंगे। ये पॉइंट आपको पिक करना है। अगर ये समझ आ गया तो नीचे क्रॉस भी आप इजीली समझ पाएंगे। कितना मेलानिन सिंथेसाइज होगा वो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर टोटल 6 हैं तो ये बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा और यहाँ पर 3 है तो ये लाइट ये इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। अब A, B एंड C 3 डोमिनेंट जीन हैं और 3 रिसेसिव जीन हैं। सो एक जीन का यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है।
ईच जीन इज हैविंग पार्शियल एक्सप्रेशन, और इस तरह के जीन को हम क्या कहेंगे, पॉलीजीन। कंफ्यूजन नहीं करना, जैसे अगर आपको लर्न करना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस विच इज कवर्ड बाय मैनी जीन, पॉली मतलब मैनी, एक करेक्टर को बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो गई है, अब पॉलीजीन की डेफिनेशन कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। पॉलीजीन हम किनको कह रहे हैं, ABCR पॉलीजीन, एक जीन का पार्शियल एक्सप्रेशन है। अगर हम इस कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ 1/6 एक्सप्रेशन है। सो पॉलीजीन मीन्स जीन विच इज हैविंग पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। इस केस में कंप्लीट फिनोटाइप कब आएगी, जब सारे के सारे पॉलीजीन डोमिनेंट फॉर्म में है। कंप्लीट फिनोटाइप मीन्स बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन, निग्रो। कोई पर्सन निग्रो या ब्लैक कब होगा, जब ऑल द 6 एलील आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म। और एक एलील का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कितना है, 1/6। यानी कि यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन काउंट करेंगे। अगर हमें ये देखना है कि प्रोजेनी की जो फिनोटाइप है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, वो कैसा रहेगा, तो वहां पर हमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन काउंट करने हैं, बिकॉज फिनोटाइप नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पर डिपेंड करेगी। अब ये देखिए, ये इंटरमीडिएट स्किन कलर हैं, इन्हें हम कहते हैं मुलेटो। अगर दो मुलेटो मैरी करते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो ये ट्राई हाइब्रिड है, तो यहाँ पर हमें 8 टाइप के गैमेट मिलेंगे। सेम यहाँ पर 8 कैसे, तीनों डोमिनेंट हो सकते हैं ABC, और तीनों स्मॉल हो सकते हैं ABC। कोई एक रिसेसिव हो सकता है, जैसे यहाँ पर C स्मॉल है, यहाँ B स्मॉल है, यहाँ A स्मॉल है। और कोई 2 स्मॉल हो सकते हैं, जैसे या एक कैपिटल हो सकता है। ये लिखने के तरीके हैं, प्रोबेबिलिटी का रूल फॉलो करेंगे। गैमेट को कैसे लिखेंगे, दोनों कैपिटल, सॉरी तीनों कैपिटल तीनों स्मॉल, या कोई एक कैपिटल, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये कैपिटल A, और इस गैमेट में कैपिटल B, और इस गैमेट में कैपिटल C। एक और कॉम्बिनेशन होगा जहां पर एक स्मॉल, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ स्मॉल A है, यहाँ सिर्फ स्मॉल B है, और यहाँ स्मॉल C है। सो 8 टाइप ऑफ गैमेट्स आर देयर। चेकर बोर्ड बनाएंगे, क्रॉसिंग करेंगे, सबको लिखना आता है। यहाँ देखो AABBCC कितने डोमिनेंट जीन हैं, 6। ये हमने 5 4 3 2 1 क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये एक ही प्रोजेनी ऐसी होगी जिसमें टोटल 6 एलील हैं। इसमें देखिए कितने हैं, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 5। इसमें 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, अगेन 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, 4। सो सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। सो इफ, अब क्वेश्चन आपका यहाँ से उठकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इफ 2 मुलेटो मैरी, अगर 2 मुलेटो मैरी करते हैं तो वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन होने के चांसेस कितने होंगे, तो वेरी डार्क अगर हम देखें तो इसमें एक ही रहेगा, 1/64। फेयर स्किन कलर्ड, वो भी 1/64। अगर पर्सन कोई डार्क और लाइट मैरी करते हैं तो इनके जैसे प्रोजेनी में कितने होंगे, एक भी नहीं होगा। ये देखिए, सबका स्किन कलर इंटरमीडिएट होगा, लेकिन 2 इंटरमीडिएट स्किन कलर वाले पर्सन मैरिज करते हैं तो उस केस में आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस से देखें तो एक चीज यहाँ पर क्या डिफरेंट है, तीनों के तीनों जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ में इनमें जीनोटाइप का नंबर भी ज्यादा है। जैसे अगर हम देखें मेंडल में टॉल प्लांट है तो 3 ही जीनोटाइप है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। यहाँ देखिए स्किन कलर के लिए 64 जीनोटाइप्स आते हैं, 64 है, ये जीनोटाइप का नंबर कम रहेगा नो डाउट, कुछ बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप भी ज्यादा है और साथ में नंबर ऑफ फिनोटाइप भी ज्यादा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप किस बात पर डिपेंड करेगा, हाउ मेनी डोमिनेंट जीन आर देयर। सो अगर हम देखें फिनोटाइप किस तरह की होंगी, वो पर्सन जिसमें 6 जीन डोमिनेंट है, एक फिनोटाइप, जिसमें 5 डोमिनेंट है, दूसरा कलर होगा, जिसमें 4 डोमिनेंट है, तीसरा कलर होगा, जिसमें 3 होंगे वो 4th टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्शन होगा, और जिसमें 2 होंगे वो 5th टाइप होगा, और जिसमें 1 होगा वो 6th टाइप का, और जिसमें 1 भी नहीं है तो 7 टाइप के। तो 7 टाइप ऑफ फिनोटाइप आर देयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि अगर कोई भी ट्रेट पॉलीजेनिक ट्रेट है तो उसमें कितनी फिनोटाइप होंगी। तो उसमें फिनोटाइप का फॉर्मूला भी हम आपको देंगे, लेकिन फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे।
अगर पॉलीजेनिक ट्रेट एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, मान लीजिए कोई एक जीन है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो कर रहा है, जैसे अगर हमने टॉल का ही लिया तो उस केस में आपको 3 फिनोटाइप मिलेंगे, टॉल, ड्वार्फ, इंटरमीडिएट। अगर 2 से कंट्रोल हो रहा है, अगर कोई कैरेक्टर 2 पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है तो उस केस में हमें कितनी फिनोटाइप मिलेंगी, ये देखिए 2 जीन है तो एलील कितने हुए, 4। अब प्रोजेनी कैसी हो सकती है, 4 जीन डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इस केस में हमारी फिनोटाइप कितनी हुई, 5। अगर कोई कैरेक्टर 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है तो उस केस में हमारी फिनोटाइप कितनी होंगी, 7। 3 जीन मतलब 6 एलील, 6 डोमिनेंट है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0। सेम डायग्राम को दूसरे रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। इफ 2 पर्सन हैविंग इंटरमीडिएट स्किन कलर, ये देखिए ये मुलेटोज हैं, अगर मुलेटोज आपस में मैरिज करते हैं तो क्या होगा, 8 टाइप के गैमिट्स इधर होंगे और 8 टाइप के गैमिट्स इधर, और ये हमने उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, 1/8 प्रोबेबिलिटी है हर गैमिट की। ये जो डार्क सर्कल है वो डोमिनेंट जीन शो, जो है रिसेसिव जीन शो कर रहा है, सॉरी डार्क सर्कल है वो डोमिनेंट है, कोई भी ले लीजिए की बात है, डार्क सर्कल डोमिनेंट है। तो जब हमने ये चेकर बोर्ड प्रिपेयर किया तो यहाँ देखिए 6 के 6 रिसेसिव हैं, यहाँ पे 5 डोमिनेंट है, 5 रिसेसिव है, 1 डोमिनेंट है, यहाँ देखिए ऑल द 6 एलील आर डोमिनेंट। तो जब हम F2 रेशियो देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लास्ट एग्जाम्पल से लेकर चलें तो ये F2 है, ये F1 ट्राई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड में सेल्फिंग होगा, मतलब सेम पेरेंट्स हैं, सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप है, तो हमारे पास F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 1 6 15 20 15 6 1, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 1 6 15 20 15 6 1। इट मीन्स 1 ऐसा होगा जिसमें कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है और 1 ही ऐसा होगा जिसमें 6 के 6 जीन डोमिनेंट है। बाकी हमने लिखा है 1 जीन डोमिनेंट है तो 6 होंगे, और 2 जीन डोमिनेंट है तो 15, 3 जीन डोमिनेंट है तो 20, 4 जीन डोमिनेंट है तो 15, 5 जीन डोमिनेंट है तो 5 जीन डोमिनेंट है तो 6, और 6 के 6 डोमिनेंट है तो 1। सो रेशियो रहेगी 1 6 15 20 15 6 1। सो स्किन कलर इनहेरिटेंस के एग्जांपल से आपने जाना कि स्किन कलर इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, 3 जीन टोटल 6 एलील, एक एलील का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6 एंड ईच एलील इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। और यही वजह है कि जो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो एक से ज़्यादा जीन पर डिपेंड करता है, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फिनोटाइप मेंडेलियन ट्रेट से ज़्यादा रहेंगी, जीनोटाइप भी मेंडेलियन ट्रेट से ज़्यादा रहेंगी। एक ही ट्रेट के लिए देखो इतनी डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ट्रेट के लिए सिर्फ 3 जीनोटाइप रहेंगे, होमोजाइगोस, हेटेरोजाइगोस एंड होमोजाइगोस रिसेसिव। एक होमोजाइगोस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगोस रिसेसिव और एक हेटेरोजाइगोस, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप भी होंगी ज्यादा और नंबर ऑफ जीनोटाइप भी। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात करें बहुत आसानी से समझ आएगा। ह्यूमन हाइट है, हम स्किन कलर तो ले ही रहे हैं, मैं कुछ और एग्जांपल ऐड कर रही हूँ। ह्यूमन हाइट है, स्किन कलर है, इंटेलिजेंस है, वेट है। आपको 3 तरह के इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे या 2 तरह के नहीं मिलेंगे। एक तो बिल्कुल गोरे हैं, काले ही हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पतले हैं, और एक जो है बहुत लंबे हैं, छोटे हैं। नो, वी फाइंड वेरिएशंस। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम F2 रेशियो को प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन वर्सेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे अगर हम यहाँ पर डोमिनेंट जीन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हम लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हमारे आए थे 1 6 15 20 15 6 1। तो आपको किस टाइप की कर्व मिलेगी, बेल शेप्ड कर्व मिलेगी। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंट फीचर है कि दीज जो प्रोजेनी है उसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, F2 प्रोजेनी को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, यू विल फाइंड बेल शेप्ड कर्व, जहां पर एक आपको एवरेज फिनोटाइप मिलेगी और बहुत सारी फिनोटाइप एवरेज के दोनों तरफ होंगी, राइट। जैसे अगर हम हाइट की बात करें 5.5 मान लीजिए सैंपल जो हमने पॉपुलेशन का लिया उसमें एवरेज है, तो 4 फीट तक वो उसमें लोवेस्ट था और 7 फीट तक उसमें हाईएस्ट था। तो सच टाइप ऑफ फिनोटाइप आर देयर, और आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर क्लास में भी देखें तो सब स्टूडेंट्स का स्किन कॉम्प्लेक्शन एक जैसा नहीं है, माइनर वेरिएशंस आर देयर। और हाइट है, इंटेलिजेंस है, ध्यान रहे एनवायरमेंट के साथ साथ जीन्स के साथ साथ दीज करेक्टर्स आर
ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इक्वली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप एक्सरसाइज करते हैं या घर पर बैठे बैठे ही रहते हैं सारा टाइम, आपके खाने, आपका जो फूड है वो बैलेंस्ड डाइट है या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, सो दीज फैक्टर विल एड ए लॉट टू हाइट। यस, अभी हम जस्ट रिपीटेशन करेंगे थ्योरी पोर्शन, क्योंकि पहले अगर हम इस स्लाइड को लेते तो आपको समझने में दिक्कत होती है और मुझे समझाने में भी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स वो कैरेक्टर्स जो 2 या 2 से ज्यादा जीन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उन्हें हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब जो जीन हैं इनके एलील्स हैं और ये जो जीन है इनकी लोकस क्रोमोसोम पर डिफरेंट होगी। हर जीन का, ए जीन का लोकस डिफरेंट है, बी का डिफरेंट है, सी का डिफरेंट है, हालांकि उनके एलील कोरस्पॉन्डिंग लोकस पर होंगे। बहुत सारे ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं वो एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे स्किन कलर है, इंटेलिजेंस है, हाइट है, वेट है, हेयर। पोलीजीन इज इन्फ्लुएंसिंग पार्शियल एक्सप्रेशन, ये आई थिंक आपको याद हो गया होगा। कैसे लर्न रखेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एग्जांपल याद रखना है स्किन कलर का, 3 जीन कंट्रोल करते हैं, एक जीन का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों कैसे जीन है? पॉलीजीन, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट है। कंप्लीट एक्सप्रेशन सारे पॉलीजीन के एक्सप्रेशन से मिलकर आएगा। कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द पॉलीजीन। जैसे स्किन कलर में कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है? वेरी डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन। कब आएगा? जब सभी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी प्रेजेंट है किसी भी पर्सन में। दे आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, ये इजीली आप देख सकते हैं, स्किन कलर है, हाइट है, वेट है। शो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ये पीछे जो हमने बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ की थी कि जब हम इन करेक्टर्स को F2 रेशियो को नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड बेल शेप्ड कर्व। अब जो बेल शेप्ड कर्व है वो किस टाइप का वेरिएशन शो करती है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के मेंबर्स में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। वेरिएशंस 2 तरह की होती है वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हम म्यूटेशंस को कहते हैं, जनरली जो शार्प सडन चेंज होता है उसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मींस जो माइनर चेंजेस हैं फ्रॉम द माइनर फ्लक्चुएशन फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे हमने बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ की तो उसका एक मीन पॉइंट था, एवरेज पॉइंट, एवरेज से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहना, उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। सो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस क्या होती हैं? दीज वेरिएशंस शो माइनर चेंजेस, और एक पॉपुलेशन के अंदर उसमें बहुत सारे वेरिएंट होंगे, जैसे हाइट को, इंटेलिजेंस को, स्किन कलर को, हेयर कलर को लेकर अगर हम देखें, सो मेनी वेरिएशंस आर देयर। तो इस केस में फिनोटाइप भी ज्यादा होंगी, जीनोटाइप भी ज्यादा होंगी, और पॉलीजेनिक ट्रेट्स को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पॉलीजीन। तो नंबर ऑफ पॉलीजीन मीन्स क्वांटिटी, सो दिस इज ए क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। हियर इज द फॉर्मूला विच आई एम टॉकिंग अबाउट। नंबर ऑफ फिनोटाइप इज इक्वल टू 2n+1, जहां पे n इज नंबर ऑफ जीन। अब मान लीजिए कोई कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, एक हालांकि हम लेंगे नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लेंगे, 2 से कंट्रोल होता है, 2 × 2 + 1 कितनी फिनोटाइप हुई? 5, और जैसे हमने स्किन कलर में लिया 3, तो 2 × 3 6 + 1 7। याद नहीं रहता है, समझ कर याद करेंगे। अगर कोई कैरेक्टर 4 पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है, 4 पॉलीजीन मीन्स 8 जी अलील, 8 हो सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 और 0, तो इस केस में फिनोटाइप कितनी होंगी? 9। इनहेरिटेंस पैटर्न, इस तरह के कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी नहीं कर सकते। जैसे हमने पेडिग्री में पढ़ा है कि जो पेडिग्री एनालिसिस है दैट कैन बी कंडक्टेड ओनली फॉर मोनोजेनिक ट्रेट्स। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उन्हीं को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इन जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू स्टडी नहीं किया जा सकता। दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। इसके अलावा भी और बहुत सारे कलर हैं, ग्रीन आई हैं, ब्लू आईज हैं। सम ऑफ द आई कलर्स आर गिवन बिकॉज आई में जो ये आइरिस पिग पार्ट है, हमारी आई का जो पिगमेंटेड पार्ट है
दिस इज आयरिस, जैसे ये ब्राउन है और ये ग्रे शेड है, ये भी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। जो अपनी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है सेम वैसे ही अपनी आई का जो आयरिस का जो कलर होगा वो दैट अगेन डिपेंड ऑन दिस मेलानिन पिगमेंट। तो ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट। ये देखिए अगेन ये डिफरेंट हेयर कलर्स आर देयर। आप सोचेंगे कि ये इनको डाई किया हुआ है, नो दे आर एक्चुअली रियल। इस तरह के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के जो हैं हेयर टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, हेयर कलर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टू नोट कि अगर हेयर स्ट्रेट हैं या सिल्की हैं वो एक मेंडेलियन ट्रेट है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, जबकि हेयर कलर जो है दैट इज ए पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, पोलीजेनिक ट्रेट्स। मोनोजेनिक और क्वालिटेटिव ट्रेट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 2 पॉइंट अब इसमें आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जीन से कंट्रोल होंगे तो जीन का लोकस एक होगा। एग्जाम्पल हैं जैसे मेंडेलियन जो भी फीचर्स हैं, या हमारी बॉडी में जो जीन डिसऑर्डर विच आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्री या फ्यूज्ड ईयर लॉब, ये भी क्या है मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं।